हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 35.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें, एक सिक्के को 4 बार उछालने पर ठीक 3 बार हेड आने की प्रायिकता क्या है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, 4 बार उछाला जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि बार बार सिक्के को उछालेंगे तो कैसा परीक्षण होगा, बर्नौली परीक्षण होगा। तो हमें क्या करना है, ठीक 3 बार हेड आने की प्रायिकता निकालना। ऐसे तो ये डायरेक्ट भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग बर्नौली ट्रायल्स के हिसाब से यहाँ बनाने वाले हैं। ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बार बार सिक्के को उछालना बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, ये आपका बर्नौली परीक्षण है। हम लोग मान लेते हैं कि माना x सिक्के पर आए हेड की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग अगर इस सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड आने की प्रायिकता हम लोग इसको P से डिनोट कर देते हैं, और जो कि हो जाएगा 1/2, और हेड नहीं आने की Q से तो 1 - P, यानी कि 1 माइनस का 1/2। तो Q का मान यहाँ से 1/2 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, इनका मान है 4, P का वैल्यू है 1/2 और Q का वैल्यू है 1/2। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, है ना जी। क्या पढ़े हैं जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि प्रायिकता होगा x = r पर NCR, P का पावर r और Q का पावर n - r। n का वैल्यू पहले रख देते हैं, ठीक है। 4CR 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 4 माइनस का r। अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4CR 1/2 का पावर, 20 से में पावर ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या कर रहा था कि एकदम क्या कर रहा था कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता, है ना। 3 हेड एग्जैक्टली 3 हेड कर रहा था ना जी, देख लीजिए ऊपर, ठीक 3 बार हेड आने की प्रायिकता, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता। यानी कि हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू 3, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पे 3 रख देना होगा। तो 4C3 1/2 का पावर 4, 4C3 का वैल्यू 4 और इसका 1/16 कट जाएगा, यहाँ पे 1/4 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो 2 चित तथा 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बार बार सिक्के को उछालना बर्नौली परीक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, माना x जो है सिक्के पर आए चित्त की संख्या को व्यक्त करता है, चित्त की संख्या को प्रदर्शित करता है। हम लोग ऐसा यहाँ पर ले लेते हैं। हम लिखते हैं कि अच्छा, एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। चित्त आने की प्रायिकता है तो यानी कि 1/2 हो जाएगी। अच्छा, चित्त ना आने की प्रायिकता क्यों, यानी कि 1 - P, 1 - 1/2, यहाँ पे 1/2 ये भी हो जाएगा। हमें क्या करना है, कह रहा है कि 2 चित्त और 1 पट आने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि n का वैल्यू 3 है, P है 1/2 और Q है यहाँ पर कितना 1/2। तो क्या कह रहा है, 2 चित्त और 1 पट आने की प्रायिकता। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला पहले, x = r पर क्या होता है जी,
एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि दो चित्त और एक पट आने की प्रयोगता, यानी कि अगर दो चित्त आएगा, अगर दो हेड लेकर चलते हैं तो तीसरा में तो टेल ही ना आएगा जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर n का वैल्यू रख देते, तो n की जगह पर 3 सी आर 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 3 माइनस का r। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 सी आर 1/2 का पावर 3। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या करा था आपके क्वेश्चन में कि दो चित्त तथा एक पट आने की प्रयोगता। तो दो चित्त यानी कि हमें क्या करना होगा, 2 रख देना होगा आर के जगह पे, तो इसी में हम लोग रख देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर 3c2 इंटू में 1/2 का क्यूब, तो 3c2 3 और ये हो जाएगा 1/8, यानी कि 3/8 इसकी प्रयोगता आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक न्याय सिक्का 10 बार उछाला जाता है, सिक्के पर तथा 4 बार चित्त आने की प्रयोगता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिक्के को बार बार उछाला जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बार बार सिक्के को उछालना, बार बार सिक्के को उछालना एक बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, बर्नौली परीक्षण हम लोग मान लेते हैं कि माना x सिक्के पर आए चित्त की संख्या को प्रदर्शित करता है, चित्त की संख्या को प्रदर्शित करता है, हम लोग यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अच्छा एक बार उछाल तो हेड आने की प्रयोगता क्या होगी, एक बार उछालने पर हेड आने की प्रयोगता यानी कि चित्त आने की प्रयोगता, चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चित्त आने की प्रायिकता यानी हेड आने की प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगी 1/2, और हेड नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस का p यानी 1 माइनस का 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे जानते ही हैं, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर पर क्या होता है जी, एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। और यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू तो 10 बार उछाला जा रहा है, और पी का वैल्यू 1/2 और क्यू का भी वैल्यू 1/2, इसी में रखते हैं। x इक्वल टू आर पर क्या हो जाएगा 10 सी आर और 1/2 का पावर आर और 1/2 का पावर 10 माइनस का आर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, 10 सी आर और यहाँ हो जाएगा 1/2 का पावर 10। हम लोग देख रहे हैं हमें कितना पे निकालना है, क्या कर रहा है, तथ्यता 4 चित्त आने की प्रयोगता, यानी कि हमें x बराबर 4 पर देखना हो, तो इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 10c4 इंटू में 1/2 का पावर 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 सिक्के को एक साथ उछालने पर ठीक 2 पट आने की प्रयोगता। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 सिक्कों को एक साथ उछालना बर्नौली परीक्षण है, क्योंकि सबकी प्रायिकता उसी तरह से होगी, एक से दूसरे पे कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना x सिक्के पर पट आने की संख्या को प्रदर्शित करता है, पट आने की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगर लिखेंगे कि एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पट आने की प्रायिकता यानी कि पट के लिए हम लोग p से डिनोट कर देते हैं 1/2, तो पट नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, फॉर्मूला क्या है आपका, x इक्वल टू आर पर प्रायिकता जो होगी एन सी आर और यहाँ हो जाएगा p का पावर r और q का पावर n माइनस आर।
चलिए, तो हम लोग इसमें n का वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे, और p आपका 1/2 और q भी आपका 1/2 ही है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। x = r पर 5cr 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 5 - r, तो 5cr और 1/2 का पावर यहाँ 5 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं कि दो पट आने की प्रक्रिया, यानी कि हमें क्या करना होगा, x बराबर 2 पर देखना होगा। तो 5c2 1/2 का पावर 5, तो 5c2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 10 और ये 1/32 काट सकते हैं 2 से 5 टाइम्स में और यहाँ 16 टाइम्स में, 5/16 इसका आंसर हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंग्लैंड के भारत के विरुद्ध क्रिकेट मैच में जीतने की प्रक्रिया 1/3 है। भारत और इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, तो भारत के 2 मैच जीतने की क्या प्रक्रिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए, यहाँ जो हम लोग क्रिकेट मैचों की बात कर रहे हैं, तो 2 टीमों में से एक टीमों के जीतने की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, आपका बर्नौली परीक्षण है। मान लो एक मैच होगा, इंग्लैंड या भारत जीतेगा, दूसरे में इंग्लैंड या भारत जीतेगा, तीसरे में इंग्लैंड या भारत जीतेगा, इसी तरह से ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि क्रिकेट मैच में टीमों का जीतना टीमों उधर से होगा, ठीक था, टीमों का जीतना बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, क्योंकि इसी में टीम को ही नहीं चुना जाएगा इसमें से। अच्छा मान लेते हैं, माना x जो है भारत के द्वारा जीते गए मैचों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, भारत के मैच जीतने की प्रक्रिया, भारत के एक मैच जीतने की प्रक्रिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसे P डिनोट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंग्लैंड की जीतने की प्रक्रिया 1/3 है, तो भारत की जीतने की प्रक्रिया 1 - 1/3, यानी आ जाएगा 2/3, और Q का मान यहाँ दिया ही है, भारत के न जीतने की प्रक्रिया 1/3, यानी कि इंग्लैंड की जीतने की प्रक्रिया। तो अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला प्रायिकता x = r पर क्या होता है, NCR, P का पावर r और Q का पावर n - r। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ n का वैल्यू क्या देख रहे हैं, तो n यहाँ पे 3 मैच खेल रहे हैं ना, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, P है आपका 2/3 और Q है आपका 1/3। चलिए इसको हम लोग इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x = r पर 3cr 2/3 का पावर r और 1/3 का पावर 3 - r। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, भारत 2 मैच जीतता है, भारत के 2 मैच जीतने की प्रक्रिया निकालनी है, यानी कि हमें x = 2 पर, ठीक है, यानी r का वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 3c2 2/3 का पावर 2 और 1/3 का पावर 3 - का 2, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4/9 और यहाँ 1/3, 3 से 3 कट गया, 4/9 इसकी प्रक्रिया आ गई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त हो तो एक सफलता है, तो निम्नलिखित की प्रक्रिया ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पासे को 6 बार उछाला जा रहा है, तो लिखेंगे कि पासे को बार बार उछालना बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण है।
तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x पासे पर आए सम संख्या है ना जी, यानी कि सफलता, तो हम लोग सफलता को व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब सफलता यहाँ जो है, सफलता हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 3 को सम संख्या का बटा 6 कट जाएगा 1/2, और सम संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता तो 1 माइनस का 1/2, ये भी 1/2, यानी कि असफलता की प्रायिकता 1/2 ही हो जा रही है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x = r पर NCr p का पावर r और q का पावर n माइनस r। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग देख रहे हैं कि n का वैल्यू, तो यहाँ पर दिया हुआ आपके पास कितना बार उछाला जा रहा है, 6 बार ना उछाला जा रहा है, 6 बार उछाला जा रहा है, 6 बार उछाला जा रहा है। p का वैल्यू है 1/2 और q का वैल्यू है 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ इसमें रखेंगे x = r पर क्या हो जाएगा, 6CR 1/2 का पावर r 1/2 का पावर 6 माइनस का r। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x = r पर प्रायिकता 6CR 1/2 का पावर 6। अब देखिए इसके बाद पहले में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि तथ्यतः 5 सफलताएं हो रही हैं, यानी कि हमें क्या करना होगा, x बराबर में 5 कर देना होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 65 और इंटू में 1/2 का पावर 6। तो 65 का वैल्यू है 6 और ये 1/64 काट सकते हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर 32, 3/32 लिख देंगे, 3/32। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद क्या दिया है कि न्यूनतम 2 सफलता है, कम से कम 2 सफलता है, सॉरी कम से कम 5 सफलता है, न्यूनतम 5 सफलता है, न्यूनतम 5 सफलता है, न्यूनतम 5 सफलताएं है ना, कम से कम 5 सफलताएं, 5 से अधिक भी होगी, यानी कि 5 और 5 से अधिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर कि 5 हो सकता है या और 6 हो सकता है, उससे अधिक तो नहीं ना होगा जी, तो 6 ही बार तक ना उछाला जा रहा है। तो हो जाएगा यहाँ 6C5 1/2 का पावर 6 और प्लस 6C6 1/2 का पावर 6। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 6 गुना में 1/64, 1 गुना में 1/64, तो आ जाएगा 6/64 और 1/64। ठीक है, तो यानी आ जाएगा यहाँ से 7/64 इसकी प्रायिकता। फिर उसके बाद क्या करा, अधिकतम 5 सफलताएं, अधिकतम 5 सफलताएं कह रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अधिकतम 5 सफलताओं की, अधिकतम 5 सफलताएं है ना, अधिकतम 5 सफलताएं, यानी अधिक से अधिक 5 से कम भी हो सकता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ है 1 में से घटा देंगे 6 को सफलता वाला, है ना, 5 से ग्रेटर वाला घटा देंगे, यानी कि 6 घटा देंगे। तो 5 और 6 और 6 से छोटा, 6 से छोटा जो भी होगा सभी सफलताओं का यहाँ पे प्रायिकता निकल जाएगा। तो 1 माइनस का 6C6 1/2 का पावर 6, यानी कि 1 माइनस का 1/64, एलसीएम लेके घटा दो तो आ जाएगा 63/64। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूरे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा।
दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।